हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 19 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है बड़ी चुनौतियाँ। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। दोस्तों, 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। यमुना नदी के जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। बाढ़ का खतरा भी टल गया है। कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी निकल रहा है, तो बंद रास्ते भी धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। इसके बावजूद चुनौतियाँ कम नहीं हो रही हैं। अभी तक बाढ़ से निपटना ही चुनौती था, जबकि अब इसके कारण उत्पन्न कई समस्याओं से निपटने की चुनौती ज़्यादा बड़ी हो गई है। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास, जलजनित रोगों से बचाव, आर्थिक नुकसान, सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ा नुकसान सहित कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान करने में लंबा समय लगेगा। इसके लिए गंभीरता से कुछ सोचने की ज़रूरत है। बेशक बाढ़ एक आपदा है, लेकिन अगर इससे निपटने की तैयारी पुख्ता हो तो बाढ़ के दौरान और इसके निकलने के बाद उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से कहीं बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है। मसलन केंद्र सरकार द्वारा गठित एपेक्स कमेटी की बैठक भी यदि सही समय पर हो गई होती तो आज शायद उतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ। इसी तरह अब जब बाढ़ निकल गई है, तब भी राजनीति करने या फिर आरोप प्रत्यारोप में उलझने का समय नहीं है। समय की मांग भी यही है कि इस वक्त मौजूदा चुनौतियों से मिलजुल कर निपटा जाए। आपदा के दौर में सभी का सहयोग जरूरी है, फिर वह चाहे दिल्ली के विभिन्न विभाग हों या केंद्र सरकार के अधीन विभाग। हरियाणा सरकार का भी सहयोग अपेक्षित है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का भी। ऐसे में आने वाले दिनों के साथ साथ भविष्य के लिए भी ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिनसे वर्तमान हालात दोबारा पेश ना आए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। यमुना नदी के जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। बाढ़ का खतरा भी टल गया है। कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी निकल रहा है, तो बंद रास्ते भी धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। इसके बावजूद चुनौतियाँ कम नहीं हो रही हैं। अभी तक बाढ़ से निपटना ही चुनौती था, जबकि अब इसके कारण उत्पन्न कई समस्याओं से निपटने की चुनौती ज़्यादा बड़ी हो गई है। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास, जलजनित रोगों से बचाव, आर्थिक नुकसान, सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ा नुकसान सहित कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान करने में लंबा समय लगेगा। इसके लिए गंभीरता से कुछ सोचने की ज़रूरत है। बेशक बाढ़ एक आपदा है, लेकिन अगर इससे निपटने की तैयारी पुख्ता हो तो बाढ़ के दौरान और इसके निकलने के बाद उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से कहीं बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है।
मसलन केंद्र सरकार द्वारा गठित एपेक्स कमेटी की बैठक भी यदि सही समय पर हो गई होती तो आज शायद उतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ। इसी तरह अब जब बाढ़ निकल गई है तब भी राजनीति करने या फिर आरोप प्रत्यारोप में उलझने का समय नहीं है। समय की मांग भी यही है कि इस वक्त मौजूदा चुनौतियों से मिलजुल कर निपटा जाए। आपदा के दौर में सभी का सहयोग जरूरी है, फिर वह चाहे दिल्ली के विभिन्न विभाग हों या केंद्र सरकार के अधीन विभाग। हरियाणा सरकार का भी सहयोग अपेक्षित है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का भी। ऐसे में आने वाले दिनों के साथ साथ भविष्य के लिए भी ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिनसे वर्तमान हालात दोबारा पेश ना आए। स्टॉप।